नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए चतुर्ग्रही राजयोग योग के इस वीडियो में। एक बार फिर 4 ग्रहों का महाविस्फोट। जी हाँ, 9 अप्रैल से एक बार पुनः 4 ग्रहों का महाविस्फोट होने जा रहा है आप सबकी गोचर कुंडली में, जब शनिदेव मीन राशि में उदित होंगे और शनि बुध शुक्र राहु 4 मित्र ग्रहों का विस्फोटक योग बनेगा। पहला विस्फोटक योग 14 मार्च को बना था, जब सूर्य बुध शुक्र राहु का विस्फोटक योग बना था मीन राशि में। हालांकि इस विस्फोटक योग का उतना लाभ आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि इसी बीच में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ गए। साथ ही साथ इस योग में एक तरफ सूर्य थे, दूसरी तरफ शुक्र राहु थे। सूर्य से शुक्र राहु के शत्रु संबंध हैं, इसलिए वो विस्फोटक योग इतना प्रभावी नहीं हो पाया जितना 9 अप्रैल से बनने वाला चतुर्ग्रही योग होगा, क्योंकि इस बार चारों ही ग्रह एक दूसरे के परम मित्र हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये विस्फोटक योग पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, अधिक फलदायी होगा। तो कर्क राशि के जातकों पर इस चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली के 9वें भाव में बुध शुक्र शनि राहु और सूर्य का गोचर है। सूर्य 14 अप्रैल को 10वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य आपके लिए प्रबल योग कारक भी हैं और 10वें भाव में जब आएंगे तो 10वें भाव में दिग्बली होते हैं, तो सूर्य का गोचर भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। इसके अलावा 9वें भाव में बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। 9 अप्रैल को शनि उदित हो जाएंगे और जैसे ही शनि उदित होंगे तो 9 अप्रैल से 7 मई तक 4 ग्रहों का विस्फोटक योग आपके गोचर कुंडली में बनेगा। हालांकि इसके पहले भी 14 मार्च को ये योग बना था। उस समय शनि 8वें भाव में थे और बुध शुक्र राहु सूर्य का विस्फोटक योग बना था, लेकिन चूंकि सूर्य से शुक्र राहु की नैसर्गिक शत्रुता है और 14 मार्च से चंद्र ग्रहण और उसके बाद सूर्य ग्रहण, इन सब कारणों से इस योग का उतना लाभ आपको नहीं मिल पाया जो लाभ आपको मिलना चाहिए था। लेकिन अब जो योग बन रहा है ये बेहद अनुकूल रहेगा आपके लिए। तो आइए समझते हैं कि इस चतुर्ग्रही योग का क्या क्या लाभ आपको मिलने जा रहा है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.25 वर्ष से शनि की ढैया प्रभावी थी। शनि 8वें भाव में गोचर कर रहे थे। ढैया के कारण कर्क राशि के जातकों को तरह तरह के कष्ट झेलने को मिल रहे थे। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही थी, तो जॉब कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से तमाम समस्याएं आपके जीवन में आईं। कार्यों में गतिरोध उत्पन्न हुआ, कार्य बिगड़ते चले गए। कोई नया काम आपने शुरू किया तो वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। शनि की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही थी। आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट, आर्थिक तंगी की स्थिति, परिवार के लोगों के साथ संबंध खराब होना, स्वास्थ्य खराब होना, अचानक धन हानि। 5वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से शिक्षा से दूरी का बनना, लव रिलेशंस में दूरी बनना, संतान से मतभेद, संतान प्राप्ति में बाधाएं। शनि 7वें भाव के स्वामी थे। विवाह में देरी, पार्टनरशिप में धोखा, इस तरह की समस्याएं आपके साथ पिछले 2.25 वर्षों से चल रही हैं। बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगा ढैया के बारे में, क्योंकि ढैया आप झेल चुके हैं। आप खुद बेहतर जानते हैं कि ढैया ने आपको कितना कष्ट दिया। अब शनि राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस समय 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव में शनि अभी अस्त हैं। 9 अप्रैल को उदित होंगे। 9 अप्रैल को जब शनि उदित होंगे तो बुध शुक्र शनि राहु का चतुर्ग्रही योग प्रभावी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 7वें भाव के स्वामी होकर के शनि भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगी।
सातवें भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो सातवें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होती है। अगर आप अविवाहित हैं और विवाह के इच्छुक हैं, 9 अप्रैल के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। शनि भाग्य भाव में गोचर करेंगे, सप्तम का स्वामी भाग्य में जब गोचर करेगा तो विवाह से आपकी भाग्योन्नति होगी। इस समय विवाह करना आपके लिए बेहद अनुकूल होगा और विवाह के मार्ग की जो बाधाएं थीं वो भी समाप्त होंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि के साथ राहु हैं और राहु तो फिर ऐसे प्लेनेट हैं जो कि भ्रम के, गलतफहमी के, धोखा, छल, फरेब, इन सब के कारक होते हैं। विवाह तय करते समय विशेष ध्यान रखिएगा, शनि के साथ राहु 18 मई तक रहेंगे। 18 मई को राहु जब यहाँ से हट जाएं, फाइनल 18 मई के बाद ही कीजिएगा। रिश्ते आएंगे, अच्छी बात है, रिश्तों को देखिए, समझिए, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन 18 मई से पहले मत लीजिएगा, क्योंकि राहु के साथ शनि है। 18 मई के बाद विवाह का बहुत अच्छा योग बनेगा और व्यापार व्यवसाय में भी जो आपका नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी। आपके जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। बिजनेस पार्टनर के भाग्य से भी आपकी भाग्योन्नति होगी। 18 मई के बाद पार्टनरशिप में व्यापार करना आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। शनि नवम भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, नवम भाव बड़ी यात्राओं का होता है। यात्राएं तो आपको करनी पड़ेंगी, यात्राएं होंगी, व्यापारिक यात्राएं होंगी, ऑफिशियल टूर होगा, या सातवें भाव के स्वामी हैं, आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस पर, किसी पिकनिक स्पॉट पर, कोई भी स्थिति बने, लेकिन आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी। यात्रा का प्रबल योग है। अब यहाँ शनि के साथ राहु भी हैं और नवम भाव क्या होता है? धर्म अध्यात्म का होता है। अगर धार्मिक यात्रा पर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तीर्थ यात्रा पर जाइए, किसी देव दर्शन के लिए चले जाइए। जाना है जब यात्रा पर, ग्रहों का जो गोचर है, जो संकेत आपको दे रहा है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। अब नवम भाव में 4 ग्रहों का महाविस्फोट है तो सीधा सा अर्थ ये है कि आपको यात्रा पर जाना है, धार्मिक यात्रा पर जाना है, पूजा पाठ में मन लगाना है, करिए। और राहु बैठे हैं। एक बार भी अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप समझिए कि किस्मत के सितारे आपके बुलंद हो जाएंगे। करके देखिए। शनि की दृष्टि 6वें भाव पर पड़ेगी। अब 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, और यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो ढैया के समय में आर्थिक संकट होने के कारण अगर किसी तरह की कर्ज की स्थिति बनी, आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, कोई शत्रुता बनी, अब शनि के गोचर के कारण ये सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होंगी। स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, कर्ज भी समाप्त होगा और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर, कोई शत्रुता, वो भी समाप्त होगी। पढ़ाई से मन भटक रहा था, अब आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, बुध बैठे हैं नवम भाव में, 12वें भाव के स्वामी होकर के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग, बहुत अच्छा अवसर इस समय बन रहा है। बुध, शुक्र, शनि, राहु का गोचर तो आपको लाभ देगा ही। सूर्यदेव का गोचर भी आपके लिए विशेष फलदायी होगा। 14 अप्रैल को दशम भाव में आ जाएंगे। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक हैं। 10वें भाव में अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। 10वां भाव आपका कर्म भाव होता है। सूर्य के प्रभाव से आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र से प्रबल धन लाभ होगा, क्योंकि सूर्य धन भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में गोचर करेंगे। करियर, प्रोफेशन जो भी है आपका, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, अगर अभी तक उससे आपको धन लाभ नहीं हो रहा था, धन का संचय नहीं हो रहा था, जबरदस्त धन लाभ का योग बनेगा। एकादश भाव का स्वामी भाग्य में बैठा हुआ है शुक्र। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है। भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्यवश बहुत सारे कार्य पूरे होंगे, आपकी आय बढ़ेगी, धन का संचय होगा।
सूर्य आपके आत्मबल, आत्मविश्वास के कारक होते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में आप अपने आत्मबल और आत्मविश्वास के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सूर्य में तेज है, बल है, नेतृत्व क्षमता है। आप में भी सूर्य के गुण आएंगे। आप अपनी टीम का नेतृत्व करेंगे, टीम लीडर के रूप में आगे बढ़ेंगे, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे और इन्हीं गुणों के कारण आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। आपके अधिकार और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, आपके स्वाभिमान में वृद्धि करेंगे। हालांकि आपके अंदर क्रोध, अहंकार और ईगो भी डेवलप हो सकता है और इससे परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं जो कि परिवार का भी होता है। सूर्य में असीम ऊर्जा होती है। आप स्वयं भी ऊर्जावान रहेंगे। जो व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा आप उसे भी ऊर्जावान बना देंगे। इन्हीं गुणों के कारण आप शासन प्रशासन, राजनीति के क्षेत्र में बेहद सफल होंगे। आपके भाई बहन और मित्र भी भाग्यशाली होंगे, उच्च पद पर होंगे और आपके बच्चे भी दूर देशों में, विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। सरकार और सत्ता में बैठे व्यक्तियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। हालांकि स्वभाव से आप धार्मिक और ईमानदार होंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खास करके जो लोग ओल्ड एज के हैं और हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिरदर्द, इस तरह की समस्याओं से हैं, जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नवम भाव में बुध, शुक्र, शनि, राहु का विस्फोटक योग बनेगा तो भाग्य की जागृति तो होगी ही। तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो तीसरा भाव भी जागृत होगा। अब तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का होता है, संचार माध्यमों का होता है। अचानक से यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यात्राओं से लाभ होगा। राहु भी हैं, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं कीजिएगा। किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, विशेष लाभ मिलेगा। अप्रैल में नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। माता दुर्गा, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, विशेष फल मिलेगा। जो लोग मीडिया, राजनीति, प्रशासन, सरकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनके लिए उच्च स्तर की सफलता का योग बन रहा है। बुध बुद्धि के कारक हैं, अपनी ही राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और बुध विदेश भाव के भी स्वामी हैं। बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, राहु के साथ हैं, राहु विदेश के कारक होते हैं। बुध राहु की युति आपको चतुर, चालाक और व्यावहारिक बना देगी। विलक्षण बुद्धि के स्वामी होंगे, आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बड़े लाभ मिलेगा। बुध, शुक्र और राहु की युति नवम भाव में है। दृष्टि जब तीसरे भाव पर पड़ेगी तो जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया से जुड़ करके अगर आप विदेशों से व्यापार व्यवसाय इस समय करेंगे तो जबरदस्त लाभ मिलेगा। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षा, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। बुध आपकी तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे। कोई ऑफिस मीटिंग है, कोई बिजनेस मीटिंग है या आप लेखन के क्षेत्र में हैं, अपनी तर्क शक्ति से लोगों को आप प्रभावित करेंगे, अपनी बात मानने को बाध्य करेंगे और इस समय कोई बड़ी बिजनेस डील भी हो सकती है। मीडिया, नेटवर्किंग, संचार माध्यमों, यूट्यूब, फेसबुक, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को बड़े बड़े लाभ मिलेगा। शुक्र का गोचर तो बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। भाग्य के भाव में बैठे हैं, चौथे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। शुक्र आपकी डिजायर्स को शो करते हैं, आपकी इच्छाओं को शो करते हैं। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। अब कौन सी इच्छा? चौथे भाव से संबंध, क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं। तो कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लाट खरीद सकते हैं,
बना बनाया घर खरीद सकते हैं, फ्लैट ले सकते हैं, नए घर में प्रवेश हो सकता है, घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, या फिर नया वाहन खरीद सकते हैं। इस तरह की सुख सुविधा के साधन आप इसमें खरीदेंगे। अगर आप महिला हैं, आर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा। इच्छा पूर्ति के भाव का स्वामी जब भाग्य के भाव में गोचर करता है तो भाग्य के सपोर्ट से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, और इस समय भाग्य आपका बेहद मजबूत है। आपकी कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूरी होगी। लेकिन ध्यान रहे, राहु भी शुक्र के साथ हैं, और राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आपकी इच्छाओं की भी कोई लिमिट नहीं होगी, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब, इन सब रास्तों पर चल पड़ें, किसी अनैतिक कार्य से धन प्राप्त करने का प्रयास करें। इन चीज़ों से आपको सावधान रहना होगा, बेहद सावधान रहना होगा। तो ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए, और थोड़ी बहुत सावधानियां जो मैंने बताई हैं उसका ध्यान रखिए। तो बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए 9 अप्रैल से 7 मई के बीच में। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।